नमस्कार, गुड मोदी के मॉर्निंग। हमारे पास 18 बातें हैं जो आपकी सोच और ज़िंदगी बदल देंगी। मैं चाहूँगा कि एक एक करके हम आपके साथ शेयर करते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात है, हर चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर सकते, पर रिएक्शन आपका है, आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, मौसम एकदम बिगड़ जाता है, बारिश होने लगती है, आपका व्हीकल ब्रेक डाउन हो जाता है, आप कोसने लगते हैं कि ये मौसम ने मेरे जो है ये गाड़ी को ख़राब कर दिया है, बल्कि उसकी जगह आप पॉजिटिव तरीके से सोचें कि अरे वाह क्या मौसम है, कितना सुहावना मौसम है, कितना गर्मी से राहत मिली है, कितनी सौंधी सौंधी खुशबू ज़मीन की और मिट्टी की आ रही है। उस चीज़ का आनंद लें और नेचर के नज़दीक पहुँचें और अपने आप को महसूस करें कि मैं कितना खुश नसीब हूँ। दूसरी बात, सबको खुश करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। आप जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, हर एक को खुश नहीं रख सकते। आप चाहे जितना अच्छा करें, हर किसी को खुश रखना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप कितना से बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज कर लें, शादी के अंदर आप किसी चीज़ की कमी ना रखें, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है, वातावरण अच्छा है, लाइटिंग अच्छी है, म्यूज़िक अच्छा है, खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छे से संजो के रखी हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बोलने वाला कह देगा कि रसगुल्ले का साइज़ तो बड़ा छोटा दिया है। तो इसलिए आप सभी को खुश नहीं कर सकते, इसलिए आप अपनी तरफ से बेस्ट करें। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, असफलता सफलता का पहला पायदान है। जैसे कहते हैं ना, फेल को भी अगर जो आप फुल फॉर्म देखेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी कि ये सीखने की शुरुआत है। तो गलतियों से कभी डरना नहीं, असफलता हार नहीं है, बल्कि एक सबक है। एक बार गिरने के बाद उठना असली जीत है। कभी छोटे बच्चे को भी देखा होगा आपने, कभी दोनों पैर दोनों हाथ से रगड़ता हुआ क्रॉल करता है, उसके बाद उठ कर बैठता है, फिर गिरता है, फिर कभी आगे चल के खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर चलने की कोशिश करता है, फिर गिरता है। उसको दर्द महसूस नहीं होता, उसको आनंद आता है। तो हम सबको भी असफलता कैसी भी हो, जैसे बच्चा बैठ के उठ के दौड़ने लगता है आस्ते आस्ते, इसी तरीके से आप भी शुरू में सफल नहीं हुए, कोई बात नहीं, बट सबक तो मिला। और इस तरीके से असफलता एक सफलता की पायदान है, जिसे हमें आगे बढ़ के सफल होना है। अगला पॉइंट है, तुलना जहर है। हम हमेशा कंपेयर करते रहते हैं कि उसके 100% नंबर आए, उसके 99% आए, मेरे सिर्फ 95% आए। कंपेयर नहीं करना है। इंसान को ईश्वर ने बनाया है, सबके अंदर कोई ना कोई खूबी दी है। दूसरों से अपनी तुलना ना करें, सिर्फ आपकी खुशियां ही चुराएगा वो। किसी के पास महंगी गाड़ी है तो किसी के पास सुकून भरा परिवार है। आप अपनी दौड़ दौड़िए, दूसरों से कंपेयर कभी ना करिए। अगला पॉइंट है, समय सबसे बड़ी करेंसी है। पैसा खोकर वापस आ सकता है, लेकिन समय बीतने के बाद वापस नहीं आ सकता। अपना वक्त वहाँ लगाओ जहाँ दिल को सुकून मिले, न कि सिर्फ दिखावे में रह जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें समय की कदर करनी चाहिए। समय बहुत बलवान है, बहुमूल्य है। बदलाव असुविधाजनक है। कहते हैं ना कि चेंज इज़ ऑलवेज कॉजिंग डिस्कम्फर्ट। हम बदलने से डरते हैं, और लेकिन ज़रूरी है। कंफर्ट जोन में रहकर कभी कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। जैसे जिम का पहला दिन देखें तो दर्द होता है, लेकिन वही दर्द आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। तो इसलिए अपने आप को समय के साथ बदलिए, जैसा कि हमारे मोदी के सिस्टम में भी कहा जाता है, खुद बदलो, सबको बदलो और सब कुछ बदल जाएगा। ना कहना भी ज़रूरी है। कहीं कहीं हमें ना भी कहना पड़ सकता है। हर किसी को हाँ कहना आपको थका देगा। सीमाएं तय करना बदतमीजी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है।
नो से ना घबराएं कि नो के अंदर भी आप देखेंगे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना है। छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें, जैसे कहते हैं ना, कैलिब्रेट एंड सेलिब्रेट। कोई टाइटल के लिए सेलिब्रेट करे, कोई बड़ा चेक हासिल करता है तो सेलिब्रेट करें, कोई नई स्पॉन्सरिंग करता है तो सेलिब्रेट करें, कोई प्रोडक्ट के नए फीचर्स पता चलते हैं तो सेलिब्रेट करें। आज आपके एक नया स्किल सीखा, छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व की, उसको सेलिब्रेट करें, तो खुद को शाबाशी दें। जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को शाबाशी दो, तो इस तरीके से पीठ थपथपाएं। ये छोटी जीतें ही आपको बड़े सपनों तक ले जाएंगी। तो ऑलवेज ड्रीम बिग, यू विल अचीव बिग। रिश्तों में क्वालिटी मायने रखती है, क्वांटिटी नहीं। तो हमेशा क्वांटिटी की तरफ ना जाएं, क्वालिटी की तरफ जाएं। आपके पास सैकड़ों दोस्त हैं, लेकिन मुश्किल में कोई ना हो तो उसका क्या फ़ायदा। कम लेकिन सच्चे रिश्ते सोने से भी कीमती होते हैं। तो इसलिए अपने क्वालिटी पे ध्यान दें, क्वांटिटी को जो है ज़्यादा महत्व ना दें। हेल्थ इज़ वेल्थ। कहते हैं ना कि आपके पास पैसा है और आप आगे जाके ऐसे मजबूर हो जाते हैं, आपके साथ हेल्थ नहीं है। बड़े बड़े रईस लोग देखे आपने, अरबपति खरबपति, लेकिन पैसों के आगे जो है वो अपनी हेल्थ नहीं कमा सके। तो इसलिए अपना हेल्थ का ध्यान रखना है। कामयाबी का कोई मतलब नहीं अगर सेहत साथ ना दे। जिम, योगा, वॉक कुछ भी करो, लेकिन हेल्थ को इग्नोर ना करें। शिकायतें छोड़ें, आभार अपनाएं। ऑलवेज ग्रेटिट्यूड की एटीट्यूड होना चाहिए। हमें कंप्लेंट मोड में नहीं रहना चाहिए। हमेशा हम कंप्लेंट करते हैं कि उसने मेरे को जो है टाइम नहीं दिया, उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया, उसने मेरे साथ बदतमीजी की, उसके अंदर ईगो आ गया है। तो ये कंप्लेंट ना करें, क्योंकि जब आप एक उंगली किसी पे उठाते हैं तो वो वापस 4 उंगलियां आपकी तरफ भी आ रही हैं। इसका हमेशा ध्यान रखें। शिकायतें मन को कड़वा बनाती हैं, लेकिन आभार आपको पॉजिटिव रखता है। सुबह उठकर हमेशा अच्छी चीज़ें सोचें। बड़े हैं घर में तो उनका सम्मान करें। कोई पैर छू के करता है, कोई आदर से नमस्कार करता है, और सुबह उठकर आप थैंक्स करें। आपको सुबह आपकी मेड टाइम पे नाश्ता देती है, चाय देती है, या जो भी कुछ आपको लगता है, सबको थैंक्स करें। सुबह मौसम इतना अच्छा रहता है, आपको सुबह सूर्य का प्रणाम करें, नमस्कार करें कि आपको उजाला देता है, अंधकार से दूर रखता है। तो इस तरीके से सुबह हमेशा पॉजिटिव तरीके से अच्छी चीज़ें सोच के प्रेयर करके उठें और अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करें। खुद को माफ़ करें। गलतियों पर पछताने से अच्छा है उन्हें स्वीकार करें और सीख कर आगे बढ़ें। कहते हैं ना, टू एयर इज़ ह्यूमन। इंसान एक गलती का पुतला है। गलतियां हर एक से होती हैं, हम कोई रोबोट तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हमेशा है। कहते हैं ना, द बिगेस्ट रूम इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो हमेशा गलतियों से सीखें और दोबारा दोहराएं ना। सोचो, बोलो और फिर करो। कहते हैं ना कि समय जब भी आता है, पहले कोई भी चीज़ थिंक फर्स्ट बिफोर यू लीप। कोई भी काम करने से पहले हमेशा अच्छा सोचें, बेहतर सोचें, गुस्से में तुरंत रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्स सोच समझ कर दें ताकि बाद में पछतावा ना हो। हमेशा ध्यान रखें, पहले तोलो फिर बोलो। अगला पॉइंट है, सोशल मीडिया रियल लाइफ नहीं है। वहाँ सिर्फ लोगों का फिल्टर लगा चेहरा दिखता है, असली ज़िंदगी नहीं। इसलिए स्क्रॉल कम करें, अपना स्क्रीन टाइम कम रखें, जियो और जीने दो। नेक्स्ट पॉइंट है, पैसे से सुख खरीदा नहीं जा सकता। कहते हैं ना कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। हाँ, पैसा ज़रूरी है, लेकिन असली खुशी रिश्तों, अनुभवों और सुकून में है। महंगी चीज़ें लेने से खुशी थोड़ी देर टिकती है, लेकिन प्यार और अपनापन हमेशा के लिए होता है। इसलिए पैसे से ज़्यादा अपने रिलेशन पे फोकस करें। नेक्स्ट पॉइंट है, हर दिन नया मौका है। कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट योर डोर। तो नेक्स्ट हमेशा जो है, कल के लिए दुखी मत हो। हर सुबह एक नई शुरुआत है।
उसका फ़ायदा उठाएं और अपने आप को गर्वान्वित महसूस करें। 17 पॉइंट है, फीडबैक तोहफा है, आलोचना नहीं। कोई आपको फीडबैक देता है तो उसको ये ना सोचे कि वो मेरी कमज़ोरी को बता रहा है या कंप्लेन कर रहा है या कंपेयर कर रहा है। वो आलोचना नहीं माने, एक फीडबैक एक तोहफा है। अगर नीयत सही है तो हर सलाह आपको बेहतर बनाने के लिए बताई जाती है। आलोचना को दुश्मन मत समझो, उसे अपना कोच समझो और आप कोचेबल रहें। अंतिम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, असली ताकत दिमाग की है। शरीर ताकतवर हो सकता है लेकिन मन अगर कमज़ोर है तो मुश्किलें भारी लगेंगी। मन को मजबूत करो, ध्यान, पढ़ाई और सही सोच से। कहते हैं ना कि मन चंगा तो सब चंगा। तो मन के जीते जीत है, मन के हार हार है। तो हमेशा ध्यान रखें, अपना मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखें। अगर जो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये सक्सेस का एक फार्मूला याद रखें। एक ट्रायंगल है, सक्सेस ट्रायंगल, ASK। एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, S स्किल, आप यहाँ हर जगह आपको सीखने को मिलती है। नॉलेज आपको ज़रूर मिलती रहेगी। आप अच्छी किताबें पढ़ते रहें, अच्छे वीडियो देखते रहें, अच्छे YouTube चैनल को शेयर करते रहें और आगे इवेंट्स और सेमिनार को अटेंड करते रहें। कोई ना कोई आपको कैरी होम मैसेज मिलेगा, उसी को अपने आप को इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।